पास गया, कहा साधु से कि साधु बाबा आप साधु हैं तो ये आप शांत हैं, आप में बड़ा आनंद है, हम राजा हैं लेकिन राजा में कुछ नहीं माजा, जो बना है राजा वो वंचित रह गया अपने माजा से। वो सम्राट कहता है फकीर से कि हमारे जीवन में सब कुछ है, धान है, मकान है, जीवन है और गहना जेवर रुपया पैसा सब कुछ है, परिपूर्ण है, लेकिन जीवन में चैन नहीं है। सब आदमी के पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। तो फकीर सम्राट को गर्दन पर हाथ रख करके कहता है, ये आप कहते हैं चैन नहीं है, गर्दन में तो मोटे जैसा चैन है। तो सम्राट कहता है बाबा ये गर्दन में खाली चैन है लेकिन जीवन में नहीं चैन है। गर्दन में है, जीवन में, जिसके गर्दन में है जितना मोटा चैन वो उतना ही बेचैन। हमारे गर्दन में भी मोटा जैसा चैन है, देखिए ये चैन है, लेकिन ये चैन किसका दिया हुआ? राजा पूछता है, फकीर पूछता है राजा से कि आपको ये चैन किसने दिया? कहा ससुर ने दिया है। हमने कहा हमको गुरु ने दिया है, इसको गुरु जी ने दिया है। उसने कहा ससुर जी ने दिया है। तो ससुर वाला चैन जो है वो बेचैन करता है, गुरु वाला चैन हमको बेचैन नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफार्म पर रहे कि फुटपाथ पर रहे कि रास्ता में चले कि कहीं रहे, कोई देखे, किसी को देखकर हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि गुरु जी ने दिया है। जिसको ससुर जी ने दिया है वो झांप करके रखता है कहीं चोर नहीं देख ले। तो ससुर वाला बढ़िया कि गुरु वाला बढ़िया? गुरु वाला। इसमें कोई डर नहीं है, चैन ही चैन है और उसमें बेचैन है। तो चैन पहनिए ऐसा कि आपका बेचैन नहीं हो मन। कहा कि गुरु जी चैन तो है गर्दन में लेकिन बेचैन है मन में। कहा कि सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। अच्छा ऐसा चैन पहनिए कि जिसमें मन कभी बेचैन नहीं हो। हमारे पास तो ये चैन अगर ससुर जी का दिया हुआ चैन अगर चोर लेगा तो उसको तो लाखों में बेचेगा। अगर गुरु जी का दिया हुआ चैन चोर लेगा तब कोई फायदा नहीं। तो चोर का एक दिन भी चूल्हा जले इस चैन से तो समझेंगे, एक रोज चूल्हा जलेगा, बुतले के बुतले रह जाएगा। इसीलिए चोर लेता नहीं है, आज तक एक बार भी नहीं लिया है। हम खोल करके भी रख देते हैं तो फिर 3 दिन के बाद भी खोलते हैं तो धर ले रहता। हम बेजोड़ चैन हमको गुरु जी ने दिया है, 1 नंबर चैन है, हम डेढ़िया पर टांग देते हैं तो कोई नहीं लेता। चोर के पास दमे नहीं है। आप अपना चैन रख करके देखिए 3 घंटा, फिर जो मिले तो फिर कहिएगा 3 जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका चैन नकली है, कोई उठा लेगा। हमारा चैन असली है, कोई ले नहीं सकता है, इसमें पावर है। लेकिन ये ऐसा चैन है जो कि चैन देता है। इससे भी पावरफुल एक चैन है जो हमारे सबसे बड़े श्रेष्ठ है उसके पास है। शंकर जी के पास इससे भी बड़ा पावर वाला चैन है। इसको तो चोर चोरी करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और शंकर जी का चैन अगर चोर चोरी करेगा तब तो शंकर जी का चैन जो करेगा चोर चोरी, उसको तो फूट जाएगा कोरी। उसको तो इतना जोर से भंभोरेगा, इतना जोर से डसेगा कि उसका वंश में नहीं कोई बचाएगा। इसलिए शंकर जी का चैन और दूसरे को करे बेचैन। कई आदमी एक बार शंकर जी गए थे सत्संग सुनने के लिए, तो सत्संग में कहता है कि राजा जोगी पेखना खाली हाथ नहीं देखना। राजा को, बेटी को और जोगी को कुछ न कुछ देना चाहिए जो ये आपके पास है। जैसे है तो छिपाइए मत, नहीं है तो बिकाइए मत। और आपका कुछ घटता भी नहीं है। कहते हैं तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता, नीर दान दिए धन्ना घटे जौ सहाय रघुवीर। पक्षी के पीने से कभी भी सरिता का पानी नहीं घटता है, वैसे साधु महात्मा को बेटी को देने से आपका धन नहीं घटता है। तो कहते हैं सब देने के लिए। शंकर जी भी के बैठे हुए, शंकर जी कहते हैं, कहते तो हैं सत्संग में आए कुछ न कुछ देना चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है
तो कहा कि नहीं है अगर पैसा तो गहना जेवर भी बेच के देना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि यो हम जानत ये गहनमा होते सपनमा तो बेची देती है साधु के जान। अगर गहना भी है तो उसको बेच करके अच्छा काम कर लीजिए। शंकर जी कहा कि गहना तो है पैसा नहीं। कहा कि कुछ देखिए जेब में अगर 10 टकियों निकले तो गुरु जी को दे दीजिए। शंकर जी जेब में क्या देखेंगे, जेब यही नहीं है। कपड़ा रहे तो जेब ही रहे, कपड़े नहीं है, वो तो छान लपेटे हुए हैं। कहा कि हमारे जेब में क्या देखिएगा, जेबे नहीं है। जेब कौन कहे, कपड़े नहीं है। तो कहा कि तो समस्या खत्म है यहाँ पर, तो पैसा तो होगा नहीं। तो कहा कि तो गहना बेच दीजिए। कहा हाँ गहना तो मोटे मोटे, शंकर जी का गहना बड़ा मोटे मोटे है। आप क्या पहनेंगे उतना मोटा गहना? आप तो अगर जाएंगे खरीदने के लिए तो कंगुलिया उंगली के बराबर भी आपके पास नहीं है खरीदने का सामर्थ्य, क्योंकि लाखों में होता है। और शंकर जी का गहना वो तो मोटे मोटे गहना है। हाँ शंकर जी ने कहा हाँ गहना तो है मोटे मोटे। कहा तो गहने चढ़ा दीजिए गुरु जी को। कहा गुरु जी को आज गहने चढ़ा देते। गुरु जी सत्संग कर रहे थे, शंकर जी गए चढ़ाने के लिए। जैसे गुरु जी के आगे में गहना रखे कि गुरु जी का आगे में रखे गहना, तो गुरु जी खींचने लगे ठेहुना। कौन ठेकान से गिल्ले से बोलिए सदगुरुदेव की। गुरु जी ने कहा कि अपना चैन हटाइए, हमको बेचैन मत करिए। कहा कि गुरु जी दक्षिणा में दे रहे हैं। कहा कि आज से फ्री में हम आपको सत्संग सुनाएंगे, कभी आपसे दक्षिणा में कान पकड़ते हैं ऐसे दक्षिणा देने वाले। अब बताइए जब शंकर जी का गहना गुरु जी नहीं लेते हैं तो चोर लेंगे? इतना मजबूत गहना शंकर जी पहनते हैं कि हम लोगों से भी उसका गहना बड़ा मजबूत है। इसलिए मैं कह रहा था कि फकीर कहता है राजा को, सम्राट को, कि तुम्हारे पास चैन है फिर भी कहते हो। कहा कि गर्दन में चैन है, मन में बेचैन। हमको किसी तरह से कोई उपाय करिए कि हमारे जीवन में चैन हो जाए। सब चाहते हैं कि जीवन में चैन हो, कि गला में चैन हो। गला में चैन तो खरीद सकते हैं, लेकिन मन में चैन खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि मन अगर बेचैन है तो उसको आप पैसा से चैन नहीं दे सकते हैं। कहा कि फकीर से कि हमको कुछ उपाय करिए, हमसे पैसा लीजिए, हमसे दौलत लीजिए, हमसे शक्ति लीजिए, लेकिन बाबा हमको चैन दीजिए। क्या दीजिए? चैन। चैन तो गला में आइए है, लेकिन कहा नहीं, ये गर्दन में नहीं, आप मन में चैन दीजिए। ससुर ने गर्दन में दिया है और गुरु ने चैन मन में दिया है, दोनों चकाचक हो जाएगा। सम्राट कहता है हमको आप चैन दीजिए मन में, गर्दन में नहीं। फकीर कहता है कि ओ तुम्हें चैन चाहिए? कहा जी राजा बनने में मजा नहीं है। कहा कुछ नहीं। सम्राट बनने में चैन नहीं है? कहा नहीं। चैन पहनने में भी चैन नहीं है। तो राजा से फकीर ने कहा कि ये काम करो, तुम्हारे थैला में क्या है? वो 8 मोन वजन रखा था, नीचे हाथ में थैला में भरा हुआ था असरफी, रुपया, पैसा, चांदी, सोना। कहा कि थैला में क्या है? कहा गुरुजी ये पैसा है, सोने की पैसा है, चांदी की पैसा है। गुरुजी ने कहा इसको बंद करो, बंद करो। साधु महात्मा को दिखाता है। साधु महात्मा को सोना सुंदरी से क्या मतलब है? सोना तुम अपना है, तुम रखो। तो राजा मने मन सोचता है कि लगता है साधु बाबा एक नंबर के, तब नहीं मानता है, कहता है तुम अपना तुम ही रखो। नकली साधु होता तो कहता हमको भी दो। कहा हमको नहीं चाहिए, रखो रखो, अलग हटाओ। अलग हटाया कि बस एक गुरकुनिया मारा, ये साधु बस झोले लेके फिरार हो गया। तो अब आगे आगे फकीर पीछे पीछे, ये राजा दौड़ रहे हैं कि मेरा झोला ले लिया, मेरा झोला छीन लिया, मेरा लूट लिया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। आया था चैन खोजने के लिए, हो गया बेचैन। ये नकली साधु है, ये असली नहीं है। सब लोगों को शोर करने लगा पकड़िए पकड़िए, लेकिन गांव के कोई आदमी नहीं पकड़ रहा है। सब जानते थे कि बाबा जी का यही काम में धंधा है, ऐसे गड़बड़ सरबड़ रोज कर ही करते हैं। गांव का आदमी पहचानता था। वो साधु दौड़ते दौड़ते और पीछे से राजा दौड़ते दौड़ते जब बेदम हो गया राजा,
लगा कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा, अब दम निकल जाएगा। कहा कि अब मर ही जाएंगे, अब तो जान निकल जाएगा। तब जाकर के दम लेने लगे राजा। और दम लेते लेते साधु गया छिप करके, एक गाछ के नीचे, झाड़ी के नीचे झोला को रख दिया और उसी में छिप गया। राजा गया, दम लेते लेते हाँफ रहा था, प्राण निकल रहा था, लेकिन झोला को देखते ही राजा खुश हो गया, उसको कोरा में भर लिया, आलिंगन में भर लिया और खूब आनंद में और खूब मगन में कहा कि हाँ चैन मिल गया, भगवान आज चैन मिल गया। पीछे से साधु खड़ा होकर के कहते हैं चैन मिला ना, समझ रहे बात को। अब कहता है साधु की चैन मिला ना, तुम कह रहे थे चैन नहीं, अभी तो चैन मिल गया। कहा कि हाँ अब चैन मिल गया, लेकिन ये तरीका क्या है, बड़ा बेजोड़ तरीका। कहा कि इतना दिन से तुम्हारे पास झोला था, कभी चैन मिला, 1 घंटा झोला छीन लिया तब मिला, तब आपको चैन। आपके गर्दन में चैन है, मन में चैन नहीं है। अब कोई छीन लेगा तब, और फिर छीन करके दे देगा तब चैन मिलेगा। बस चैन हो गया है। तो आपको जो भगवान ने दिया है तो आपको इससे चैन नहीं है, और जिस दिन छीन लेगा तब लगेगा कि भगवान ले रहा है, और फिर दे देगा तो आपको। जब आपसे जो चीज छूटने लगती है वो चीज की कीमत आप जानने लगते हैं। समझ रहे हैं? एक नदी में मछली मारने वाला मछुआरा, वो मछली को मार करके जाल में फंसा करके बाजार में बेचता है, और कई मछली जिंदा बिकता है। हम देखते हैं हांडी में रखता है जिंदा मछली, और जिंदा मछली को पॉलीथीन में रख करके वजन करके बेच देते जिंदे मछली को। तो एक आदमी मछुआरा था जो नदी से मछली को पकड़ करके लाया, जिंदे मछली को बेच दिया। यही मानसी बाजार में जिंदे मछली बिक रहा है, हंडी में करके लोग खरीद करके लाया जिंदे मछली को। जिंदा मछली को लोग लाते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं, पहले उसको ले जाते हैं अचौना पर और उसको राख में लपेट करके पहले पूंछ काटते हैं, तब मूंछ काटते हैं, और तब पीठ पर जो पहिया रहता है उसको राख लपेट करके तब छिलका छोड़ाते हैं। तो पहले सब मछली को, जिंदे मछली जो खरीद करके लाए थे, सब का पूंछ काट दिए, मूंछ काट दिए, और थाली में रख करके राख लपेट करके एक मछली को खूब राख लपेट करके हसुआ पर रख करके खूब रगड़ते हैं तो कटिहार बरौनी, बरौनी कटिहार, कटिहार बरौनी, बरौनी कटिहार। ये कटिहार बरौनी, बरौनी कटिहार कर रहे हैं, हसुआ पर रख करके लपेट करके छार कर रहे हैं बरौनी कटिहार। और तब तक में मछली जो जिंदे थी थाली में वो उछल करके, ये कौवा देख रहा था, कौवा लेके पार लपेट के छार बरौनी कटिहार, जिंदे मछली कौवा लेके पार। अब कौवा जैसे लेकर के हो गया पार, तो बीच उस कौवा के पीछे लग गया कौवा हजार। कौवा लेके पार, कौवा के पीछे कौवा हजार। कहा हमको भी हिस्सा चाहिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं आज त्योहार। अब कौवा, एक कौवा के पीछे 1000 कौवा लग गया। कौवा भागते दौड़ते कि हमने लूटा है, हमने लूटा है, मछली जिंदे है, चोंच में लेकर के कौवा पर कौवा सवार है। कौवा दौड़ते दौड़ते खूब दूर चल गया, टीकापुर चल गया, गंगा के किनारे गया, और बीच गंगा में जैसे प्रवेश किया कि कौवा से भूल हो गया, चोंचे से मछली नीचे कौवा से हुआ भूल, और चोंच से मछली नीचे गया झूल। अब गिर गया पानी में मछली, तो जिंदा है लेकिन पूंछ और मूंछ कट गया है। मछली बेचारी का जान बच गया लेकिन पूंछ कट गया। अब जो पानी में मछली तैरती है, दौड़ती है, तो मछली चलने के सीधा तो हो जाती है टेढ़ा, चलती है टेढ़ा तो हो जाती है, मतलब धक्का लग जाता है दूसरे में, क्योंकि पैंधारा उसका नहीं है, केवल उसमें पतवार है। अब नंगर पैंधारा खत्म हो गया, तो दूसरा मछली हंसता है कि देखिए देखिए कितना ही पागल है, धक्का मारता है। तो मछली कहती है भाई धक्का लगे तो कम से कम जिंदा चाहिए, तो हमको चैन मिल रहा है। जय दिन जय भी न बनौनी कटिहार, लपेट के जब घींचतो छार तब पता लगतो तोहार। हमरा तो कौआ लेके हो गेलो पार, नहीं तो कते गेलो वहीं बरौनी कटिहार। वो सब अभी
लोहिया में उल्टाए के छान रहे होंगे, तेल में फ्राई कर रहे होंगे। तो वो मछली को पता है अब कि भाई कष्ट क्या होता है पानी से अलग होने, क्योंकि उसको बरौनी कटियार पता चल गया। और जो मछली नहीं गया है बरौनी कटियार, वो मछली देख करके हंसता है, देखिए देखिए पुचकट्टा मछली आया, कल के भाई पुचकट्टो चाहिए तो कम से कम। इसलिए आपको भी सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, लाचार है, कम से कम है तो वही भगवान का ही है। कम से कम हमको भगवान ने इस धरती पर सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, शरीर दिया है, 4 हाथ पैर दिया है, हमें कमी क्या दिया? भगवान ने सब कुछ दिया है। अब थोड़ा सा 3 महला नहीं दिया तो इसलिए भगवान को गाड़ी पड़ेंगे। जैसे वो सब मछली इस मछली को देख करके हंसता है, वैसे सारे संसार के लोग संत को देख करके हंसते हैं, इसके पास में कुछ नहीं है, इसके पास में कुछ नहीं। आई संत कहते भाई जिस दिन बरौनी कटियार पहुंचेगा उस दिन पता लगेगा, भी मजा ले लो। बोलिए सदगुरु। इसलिए आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। भगवान का बहुत बड़ा उपकार है, उसका उपकार तब समझ में आएगा जैसे मछली को समझ में आया, उसका उपकार तब समझ में आएगा जैसे राजा को चैन छीनने के बाद समझ में आया। हम लोगों को भी आज बेचैनी है, लेकिन जिस दिन चैन छीनेगा भगवान उस दिन पता चलेगा कि चैन का कीमत क्या होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हम लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु की बड़ी कृपा है, माता पिता की बड़ी कृपा है, उसका कर्जा हम लोग नहीं चुकाए हैं। तो ये काम करिए कि जिस ऋणिया के ऋण को आप नहीं लौटा सकते हैं तो पान नहीं तो पान की घंटी लेकर के हाजिरी बजा सकते हैं।